आइए दोस्तों, कुछ एयरपोर्ट की कहानी जानते हैं, इस एयरपोर्ट की भी कहानी जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूपी में 7 हवाई अड्डे बनाए गए। वो क्यों बनाए गए, आपको मैं 7 हवाई अड्डे का नाम एक एक करके बताता हूं। मेरी ज़ुबानी और ये हकीकत जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगा। आप लोग सुनिए कि यूपी में 7 हवाई अड्डा बनाए जाते हैं। पहला हवाई अड्डा बनता है चित्रकूट में, कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और सहारनपुर में। पता है ये 7 हवाई अड्डे बनाए गए, मगर सारे हवाई अड्डे 10 महीने के अंदर ही बंद हो गए। क्यों? असल में इस 7 हवाई अड्डे को बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब हमारे पीएम सर को ये पता था कि यहाँ सवारी की कमी की वजह से ये हवाई अड्डे बंद करने पड़ेंगे, तो फिर बनाना ही क्यों था? और बनाया तो आप ऐसी जगह बनाते जहाँ सवारी का भरमार होता या सवारी जाता आता, वहाँ एयरपोर्ट होता और उस पर लैंड होता, लोग आते जाते, वहाँ एयरपोर्ट बनाते। ये 7 एयरपोर्ट जो बनाए गए, उसको बनाने का मकसद एक ही था, सिर्फ अडानी जी को अब कर्ज़ों से निकालने का मकसद था। उनके ऊपर उस वक्त इतना सारा कर्जा था और उनके थ्रू ये सारे एयरपोर्ट बनवाए गए और एयरपोर्ट को 10 महीने बंद कर दिया गया। ये पैसा किसका गया? ये पैसा हमारे आवाम जनता का गया, मेरा पैसा गया है। तो मैं सवाल पूछूंगा, आपने इस तरह से करके अपने दोस्त को तो फ़ायदा पहुंचाया, मगर नुकसान मेरा किया है, भारतवासी का किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, झूठ के पैर लंबे नहीं होते। झूठ चलता ज़रूर है, मगर कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, रुक जाता है। झूठ के पैर बहुत छोटे होते हैं, सच का पैर बहुत बड़ा होता है। जब सबको सच्चाई की पता लगेगी, तब पता लगेगा कि आप करते क्या हो। हमारे गृह मंत्री साहब ये बोलते हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इसको तो हम रिनोवेशन करा ही नहीं पा रहे हैं, ना तो इसका सुंदरीकरण करा पा रहे हैं। हम इस रोड को, ये देख रहे हैं, ये हालत है इस रोड की। इस पे मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे अपना फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगा। इसी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो स्लिप कर गया था गाड़ी। और आप कहते हैं कि बिहार के अंदर में जगह नहीं है, कारखाना नहीं खोल सकते, हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकते। आइए तो सही, अब देखिए हम आपको जगह बताते हैं कहाँ कहाँ है। आपके 3 चीनी मिल था, मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया है कि तीनों चीनी मिल को आप खोलिए। देखिए अगर कम से कम हज़ार आदमी काम करेंगे तो 3000 आदमी वहाँ काम करेगा। 3000 में 30,000 लोगों का रोजी रोटी चलेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि ज़मीन नहीं है? आपको ज़मीन देने के लिए, अडानी साहब को ज़मीन देने के लिए आपके पास ज़मीन है, और हमारे रोज़गार के लिए, बिहारियों के रोज़गार के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है। ये तो हमारे बिहार के वासी लोग हैं, बिहारी लोग हैं, जिन्होंने आपसे सवाल नहीं किया। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए मुझसे। आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे इलाकों में एयरपोर्ट हैं, उसकी देख रेख नहीं है। ये मधुबनी का एयरपोर्ट, आज मैं आपको इस एयरपोर्ट का सत्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हालत है। अब ये बताइए कि इस एयरपोर्ट को सिर्फ इस काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्शन का वक्त हो, हेलीपैड की तौर पे यूज़ किया जाता है, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो फिर बड़ी सभा करनी हो नेताजी गण को तो यूज़ किया जाता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, या हमारे पीएम सर आ रहे हैं या कोई भी आते हैं तो उसके लिए इस एयरपोर्ट को यूज़ किया जाता है।